के बाद हुआ। 2004 से लेकर 2014 तक देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में देखे जाने वाले, माने जाने वाले आदरणीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उनको ये पता नहीं था ये वेलफेयर स्टेट है, कर्मचारियों के संदर्भ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये अब पता चल रहा है कर्मचारियों के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ेगा। या आपको अब जमीन पर कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है तो भले ही देश का जो भी हो, अभी तो वोट चाहिए और वोट के लिए ऐसा वादा करना बड़ा मुफीद है, इसलिए आप इस रास्ते पर जा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा प्रताप भानु जी, सीधी बात ही करते हैं ना अपन लोग हमेशा, तो इसलिए इस बार भी सीधी बात कर ली। हम भी सीधे ही जवाब देंगे आपको, आप चिंता नहीं करिए, बुरा मानने की बात नहीं है। जी आपका आपका सोच उस प्रकार से हो सकता है जिसकी अभिव्यक्ति आपने करी है, जी परंतु हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये पेंशन का पैसा या इनका जो कर्मचारियों का भविष्य निधि है, इसको आप, ये इनका हित है, में नहीं लगा सकते जिसमें इनकी वो नहीं है, स्वीकृति नहीं है और जिसमें इनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो यदि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो तो हर सरकार को उस काम को पुनर्विचार में लाकर करना चाहिए। प्रताप भानु जी, मुझे कोई स्पष्ट बात कह नहीं पाए। मैंने जानना चाहा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में जिनकी गिनती होती है, स्वयं कांग्रेस भी ये बात बताती है, उन मनमोहन सिंह को ये योजना, ये नीति बहुत बेहतर लगी थी, इसे क्रियान्वित किया था। आज कांग्रेस इसके विपरीत क्यों जा रही है, बता नहीं पा रहे वो। बहरहाल मेरे साथ में सुखप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं। मुझे पहले कर्मचारियों की बात सुननी है, लेकिन उससे पहले मल्होत्रा जी से बात करनी है। जिस देश के संदर्भ में वर्तमान सरकार बता रही है कि क्या कमाल का काम हम कर रहे हैं, देश क्या था और क्या हम बना दे रहे हैं, देश के संदर्भ में गर्व से बताया जा रहा है। कहां बात कर रहे हो, 12वीं अर्थव्यवस्था थे हम दुनिया की, देखो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए। क्या अर्थव्यवस्था हो गए जिससे देश चलता है। जो सरकारी कर्मचारी बैकबोन है इस देश की, उनके उम्र दराज होने पर खर्चा तक उठाने की हैसियत में सरकार अपने आप को नहीं पा रही है, और हमें बता रहे हो कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बेहतर हो गई है। सुप्रीत जी, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। एक मुनाफाखोर कंपनी और इस देश की सरकार में कोई अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा। एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना जो देश के संविधान के अंतर्गत निहित है, जो देश 35-37 साल सरकार को सेवाएं देने के एवज में अपने कर्मचारियों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, नई पेंशन योजना के नाम पर बाजार के हवाले कर दे रहा है, उस देश में गर्व की बात कही जाए। थोड़ा बताइए ना सुप्रीत जी, कैसे मान ले आपकी बात को। हिमांशु भाई, जी सबसे पहले तो आप, मैं हर बार ही बोलता हूँ कि जब भी आपके कार्यक्रम में आना होता है ना, तो मुझे कुछ कहना होता है, उससे पहले आप अपना पूरा विषय का जो निचोड़ है वो निकाल चुके होते हो। उस निचोड़ में आप सारी बातें सच्ची बोल चुके होते हो। कहने की आवश्यक, मतलब अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मुझे बीजेपी की तरफ से कुछ बोलना, उससे पहले जो आप हिमांशु भाई बोल चुके हो, उससे उसी से जो जनता जनार्दन है वो समझ चुकी है। क्या कारण है कि आज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरे बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा। कोई भी स्टेट और कोई भी गवर्नमेंट, आज आप पूरे विश्व में मंदी देख रहे हैं जी, कितने गंदे हाल पे चल रही है विश्व, और हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे आने वाले जो पीढ़ी है उनको भारत खोखला भारत मिलना चाहिए, कि उनको भारत एक सुविधाओं वाला भारत मिलना चाहिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए। कि जो जहां भी अगर एक गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर्टिकुलर योजना में इस जगह पे उनको लॉस हो रहा है, और लॉस बनिस्पत ये नहीं है कि कर्मचारियों को सिर्फ सुविधा मिल रही है, कुछ कर्मचारियों के साथ, बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि कर्मचारियों का कुछ हिस्सा काट के हम कर रहे हैं। एक सुविधा तो 2004 में अगर आपने ही बोल दिया सर कि 2004 में सारे उन्होंने ओके कर दिया और कांग्रेस रीजन में ये चलता रहा। आज इनको पेट में दर्द इस बात का नहीं है कि वो योजना सक्सेसफुल हो, जो नई योजना है वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। इनके पेट में दर्द इस बात का है कि ये स्टेट्स में मतलब हार रहे हैं, सारी स्टेट इनके हाथ से जा रही है। तो ऐसी ही अब इनको ये समझ आ रहा है कि कुछ भी बोल दो, एटलीस्ट जब आएंगे तो हम नहीं दे पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,